हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इवन क्लासेस। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाया जाता है, इसके पहचान और इसके नियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके नियम कैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें कुछ विशेष नियम भी हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बार बार आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसकी पहचान हम देखेंगे कि पहचान होती क्या है कि इन वाक्यों में काम जारी रहना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होती है वह जारी रहता है, काम न तो स्टार्ट होता है और न ही समाप्त होता है बल्कि वह जारी होता है। तो और दूसरा पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। और दूसरी पहचान यह होती है इसकी कि जो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये सब लगा होता है, तब हम पहचान जाएंगे कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके नियम हम किस प्रकार बनाते हैं, तो चलिए नियम देखते हैं, नियम कैसे बनाए जाते हैं। तो नियम नंबर 1 है इसमें कि इस टेंस का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जैसे कि हम पिछले टेंस में करते थे, हर एक वचनकर्ता के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया अलग अलग होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है कि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम लगा के क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। चाहे कोई भी करता हो, चाहे कोई भी सहायक क्रिया लगाए हम, लेकिन सभी के क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो अगला देखते हैं नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2 में है कि निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नाट लगाते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही नाट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी इज एम आर के बाद नाट का प्रयोग कर देते हैं या फिर लगाते हैं। और प्रश्नवाचक का नियम देखते हैं कि प्रश्नवाचक का नियम कैसे। प्रश्नवाचक में 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम है आपका कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इज एम आर को कर्ता से पहले कर देते हैं। इज एम आर को जो होता है सहायक क्रिया, उसको कर्ता से पहले लिख देते हैं। और दूसरा नियम इसमें आपका है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे आदि ये सब शब्द आते हैं ना, अगर वह शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं इज एम आर से भी पहले, यानी सबसे पहले। कर्ता क्या होता है, कर्ता से पहले इजे मारा जाता है, लेकिन अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसको इजे मार से भी पहले लिखते हैं, यानी सबसे पहले लिख के तब हम इजे मार का प्रयोग करके, तब कर्ता का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए आगे नियम हो गए ये सब अफर्मेटिव का, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के हो गए नियम। कुछ विशेष नियम भी देख लेते हैं इसमें कि कुछ विशेष नियम कैसे बनता है। विशेष नियम में है कि कौन से प्रश्न करने वाले वाक्यों में हूँ के बाद ही इज मार का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब आपके सेंटेंस में कौन आ जाए, जब आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, कौन, तो हम कौन अगर शब्द आ जाता है तो उसमें कर्ता आपको नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमें कौन को ही सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है और प्रश्नवाचक के रूप में भी, दोनों के रूप में भी कौन को ही लिखना होता है। तो इसमें कौन की अंग्रेजी होती है हूँ। हूँ को लिखने के बाद तुरंत इजेमार का प्रयोग कर देते हैं और उसमें कर्ता नहीं मिलेगा, उसके बाद क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करके उसको हम सेंटेंस को बना देते हैं। विशेष नियम में दूसरा है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच वाले वाक्यों में इनसे संबंधित जो नाउन होते हैं वह भी इनके साथ इजेमार से पहले आ जाते हैं। इजेमार से पहले जो हम बताए थे ना कि प्रश्नवाचक वाक्यों को इजेमार से पहले लगा देते हैं, लेकिन हाउ मेनी, हाउ मच तथा हुज या विच नहीं लिखे हैं लेकिन विच भी होता है, तो विच को भी इसके साथ अगर जो नाउन होता है वह भी इजेमार से पहले आ जाता है, दोनों एक साथ पहले आते हैं। उसके बाद ही हम इजेमार, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया तथा अन्य शब्द का प्रयोग करके हम आसानी से सेंटेंस को बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे सेंटेंस है कि कौन जा रहा है, वहाँ कौन जा रहा है, तो सबसे पहले अगर हूँ आ गया यानी कौन आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे हूँ, इसकी अंग्रेजी हो गया। लेकिन इसमें हम बताए थे कि कर्ता देखने को नहीं मिलेगा, हम बताए थे ना कर्ता इसमें नहीं होता है, तो हूँ के साथ हम लगाएंगे इज। हूँ हमेशा एक वचन होता है, हूँ इज। अब क्रिया लगाएंगे, क्रिया क्या है वहाँ पे, जाना, यानी कि गो, और गो में क्या लगाएंगे, आई एन जी, यानी गोइंग हो गया। हूँ इज गोइंग, वहाँ का हो गया आपका देयर, हूँ इज गोइंग देयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हूँ वाला सेंटेंस हम बनाते हैं।
और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाउ मेनी हाउ मच वाला, कि वह किसकी, हुज वाला, यानी वह किसकी किताब पढ़ रहा है। तो किसकी आ गया, किसके साथ हम बताए थे कि अगर किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, किसकी की अंग्रेजी होती है हुज। तो इसके साथ अगर जो नाउन होता है, क्या है नाउन, किताब, यानी कि इसके साथ नाउन है किताब, वह भी उसके साथ पहले ईजेमार से पहले लाकर उसके साथ जोड़ देते हैं, यानी कि हुज बुक, हुज बुक, हुज बुक एक साथ आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे इज, हुज बुक इज, उसके बाद लगाएंगे कर्ता इज ही, पढ़ना का होता है रीड, READ रीड, और उसमें ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। यानी कि आपका सेंटेंस बन गया हुज बुक इज ही रीडिंग। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, हाउ मेनी हाउ मच हुज या विच वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि हम पहचान जाएं कि ईजेमार का प्रयोग आखिर अफर्मेटिव में और निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तथा विशेष नियम में कुछ कैसे प्रयोग किए जाते हैं। उससे पहले, बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ING का प्रयोग करते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ING का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कभी कभी ING का प्रयोग करते हुए जो स्वर होते हैं वह जो कॉन्सोनेंट होते हैं वह डबल हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं डबल, तो हम देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर उससे पहले कोई क्या हो, एक वावेल हो, जैसे हो गया आपका रन, जैसे आपका हो गया रन। अगर यन क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, यन क्या आपका है कॉन्सोनेंट, अगर इससे पहले क्या आ गया आपका वावेल, यन से पहले क्या आ गया वावेल। तो अगर कोई किसी भी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, अगर उससे पहले क्या हो, कोई स्वर हो यानी वावेल हो, तो वह कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ING लगाते समय वह कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि RUNNING। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ING का प्रयोग करते समय यह विशेष नियम है कि ING जब भी हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर वाक्य के अंत में वावेल है और उससे पहले एक क्या है कॉन्सोनेंट है, अगर वाक्य के अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या हो, एक वावेल हो, तो हम एन को डबल कर देंगे, यानी कि RUNNING। इस प्रकार से हम ING का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। लड़कियां मंदिर जा रही हैं, लड़कियां मंदिर जा रही हैं, तो लड़कियां का हो जाएगा आपका गर्ल्स। अब बताए थे ईजेमार का प्रयोग होता है तो गर्ल्स बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा आर, गर्ल्स आर। उसके बाद लगेगा आपका क्रिया जाना होता है गो, उसमें लगेगा आपका ING। गर्ल्स आर गोइंग, कहाँ जा रही हैं, मंदिर, तो क्या हो जाएगा गर्ल्स आर गोइंग टू टेम्पल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक और सेंटेंस बनाते हैं हम कि एक और सेंटेंस कैसे बनता है। मैं इन विद्यार्थियों को गणित पढ़ा रहा हूँ, तो इसका होगा मैं की अंग्रेजी होगी आई के साथ हम बताए थे एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम क्या कर रहे हैं, पीछे सेंटेंस बनाओगे आसानी से बन जाएगा। पढ़ना का क्या होता है रीडिंग, READ, ING लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्रिया में ING का प्रयोग करते हैं। तो आई एम रीडिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, गणित, आई एम रीडिंग मैथमेटिक्स, MATICS, मैथमेटिक्स। अब क्या किनको पढ़ा रहे हैं, इन विद्यार्थियों को, तो क्या हो जाएगा ऑफ दीज, THESE, दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। पीछे से अगर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। आई एम रीडिंग हो गया, फिर रीडिंग हो गया, उसके बाद गणित है, मैथमेटिक्स, को का आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं आप, इन विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे रहता इस विद्यार्थी तो यहाँ पे होता दिस, इसका दिस, लेकिन यहाँ पे इन यानी बहुवचन है तो हम इसका दीज का प्रयोग करके हम बनाएंगे, दीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हैं।
अब अगला आपका निगेटिव सेंटेंस का है, तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे हम बताए थे कि इजमार के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है कि मेरी बहन का क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, माई सिस्टर। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो माई सिस्टर एक वचन है, तो इज, माई सिस्टर इज क्या कर रही है, सो रही है, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी। स्लीप होता है तो आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। माई सिस्टर इज स्लीपिंग, कहाँ सो रही हैं, सॉरी नॉट है, नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट, इज एम आर के बाद नॉट, स्लीपिंग कहाँ सो रही हैं, इन अपने कमरे में, तो माई सिस्टर के साथ ये हो जाएगा हर, क्योंकि गर्ल्स है, हर रूम। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है और निगेटिव भी है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखते हैं वाई, उसके बाद क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, प्यून, यानी चपरासी के लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो वाई इज प्यून, वाई इज प्यून। उसके बाद हम करेंगे नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, वाई इज प्यून नॉट। उसके बाद क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्रिया क्या है, रिंग, आर आई एन जी, तो इसमें कार्य जारी है तो आई एन जी का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। रिंगिंग क्या नहीं बजा रहा है, घंटी, रिंगिंग द बेल। इस प्रकार से आपका, सॉरी बेल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। प्रश्नवाचक शब्द में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है वह किसकी किताब पढ़ रहा है। किसकी के लिए भी हम बताए थे कि हम हमेशा इजम उसके साथ जो नाउन होता है वह जुड़ जाता है, पहले आ जाता है, तो किसकी की अंग्रेजी होती है हुज। किसकी की अंग्रेजी होती है, किसका या किसकी दोनों एक ही होता है, हुज। उसके साथ नाउन क्या है, किताब, तो किताब भी क्या आ जाएगा, इससे साथ आएगा हुज बुक, हुज बुक। अब हम इज का प्रयोग करेंगे, इज करता ही, हुज बुक पहले आ जाता है। उसके बाद सहायक क्रिया लगा के तब कर्ता का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखते हैं, तो पहले इज का प्रयोग करके तब हम कर्ता लिखेंगे। हुज बुक इज ही क्या कर रहा है, रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, यानी कि रीड में आई एन जी जोड़ने से क्या बन गया, रीडिंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अगला है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी एग्जाम्पल बना लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। तुम कौन सी की अंग्रेजी होती है, विच। विच के साथ भी हम बताए थे कि क्या होता है, उसके साथ नाउन जो होता है जुड़ जाता है, विच बुक, विच बुक। अब तुम के साथ होगा आर, सॉरी आर यू, आर, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। कक्षा में कितने लड़के पढ़े हैं, कितने का होता है हाउ में, हाउ मेनी, यानी कि हाउ मेनी के साथ भी नाउन जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज रीडिंग, हाउ मेनी बॉयज हो गया। यहाँ पे देयर का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं, यहाँ पे देयर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। हाउ मेनी बॉयज रीडिंग इन द, कहाँ पे, क्लास, इन द क्लास। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। ऐसे ही सेंटेंस हम इजेमार का प्रयोग करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से बना लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। और जहाँ भी कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल्स में फिर से एक नए वीडियो में बता दूंगा या फिर मैसेज में ही बता दूंगा।